गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं निफ्टी का वीकली एनालिसिस और देखते हैं कि निफ्टी आने वाले वीक में कैसा परफॉर्म कर सकता है, किस डायरेक्शन की ओर बढ़ सकता है। शुरुआत करेंगे हम वीकली टाइम फ्रेम से। तो वीकली में आप देख सकते हो कितना अच्छा एक ग्रीन कैंडल बना है और ये कैंडल जो है वो एक यहाँ पर डेली का एक गैप रीजन है, वहाँ पर ही बना हुआ है। और हम मूव ऑन करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और समझते हैं कि क्या प्राइस एक्शन वहाँ पर डेवलप हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो ये जो बाउंस बैक करंट वीक आया है, ये जस्ट एक नॉर्मल बाउंस बैक लग रहा है। यहाँ पे कोई अग्रेसिवली बाइंग नहीं आया है। और जब प्राइस इस गैप रीजन पे आया तब भी आप देख सकते हैं कोई एग्रेसिव सेलिंग नहीं है। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो निफ्टी संभालने की कोशिश कर रहा है। और जो गैप का रूल बोलता है कि ये जो गैप रीजन है, इस गैप रीजन को निफ्टी को भरना होगा। तो ये एक नॉर्मल है। इस गैप के स्टार्टिंग पॉइंट से जो रिएक्शन आ रहा है वो मैंने मेरे शॉर्ट्स में बहुत बार डिस्कस किया है कि जो गैप का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर बहुत बार प्राइस जो है वो सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है और फिर अब जहाँ पर करंटली खड़ा है यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिलना चाहिए और ये गैप का रीजन फील होगा। तो ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसको भरना ही है, इसको बिना भरे वो ऊपर जा नहीं सकता। और अगर समझिए किसी कारणवश हमको कोई न्यूज़ समझ आती है और ये ऊपर जाने लगता है तो हमारे पास अपसाइड की ओर आप देख सकते हो मल्टीपल सप्लाई जोन्स है। तो किसी ना किसी सप्लाई जोन को वो टच करके ज़रूर नीचे आएगा ही और आना तो यहाँ से ही चाहिए। बात करते हैं फर्दर लेवल्स की। तो फर्दर लेवल्स जो है वो आपके सामने ऑलरेडी से मार्क्ड है कि ये एक गैप का रीजन जो है वो पेंडिंग है। यहाँ पर एक रीजन है, यहाँ पर एक रीजन है। तो मैंने मुझे लगता है लास्ट टू लास्ट वीक में मैंने डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट 7 to 8% करेक्शन और निफ्टी में डाउन साइड पेंडिंग है। हम अप साइड का व्यू तब ही बना सकते हैं जब हमको ये सप्लाई जोन जो है ये टूटने लग जाए और डिमांड जोन्स बनने लग जाए, तभी हम एक शॉर्ट जो है वो अपसाइड की ओर जाने लग जाएंगे। आप अगर देखोगे तो मैं एक छोटा टाइम फ्रेम आपको लगा कर दिखा देता हूँ कि जो एक प्राइस एक्शन है लोअर लो लोअर हाई का, वो ही कंटिन्यूसली चला आ रहा है। तो यहाँ पे जब पीक बनाने के बाद देख सकते हो आप लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो प्राइस में बन रहा है। उसी तरह जब ट्रेंड चेंज होने वाला होगा, ठीक है, और तो हमको हायर हाई का फॉर्मेशन दिखेगा। तो यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन है नहीं, बिकॉज ये एक प्राइम पीक है, ये एक पीक है, यहाँ से इसका ये लो टूटा तो यहाँ पर ये लोअर लो का फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ पे हायर हाई हुआ नहीं। प्रीवियस जो स्विंग हाई है वो टूटा ही नहीं है कभी। प्राइस जस्ट एक बहुत स्लो 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 है ना, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे प्राइस ने मोमेंटम लूज कर दिया है। अब मैं कहूँ कि मतलब और क्या मेरे पास ऑथेंटिसिटी है कि यहाँ पे कोई एक स्ट्रांग मूव नहीं आने के चांस है, यहाँ से ही गिरना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, वो है RSI के अंदर। अगर आप RSI जानते हो तो RSI 3 करके एक सेटिंग है, RSI 3। उस RSI 3 के ऊपर हमने प्लॉट किया है 3 SMA को, ठीक है। तो हमने जो ओरिजिनल RSI है उसको हमने अनटिक किया है। यहाँ पे हम सिर्फ RSI की SMA 3 को यूज़ कर रहे हैं। तो RSI की जो SMA 3 है वो एक मोमेंटम, एक पुल बैक को जज करने के लिए किया जाता है। एक RSI की बुक है जहाँ जिस बुक का नाम है अंडररेटेड RSI। तो एग्जैक्ट नेम मुझे जैसे ही मिलेगा मैं आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। अगर आपको जानना होगा तो ज़रूर आप मुझे पूछिए कमेंट सेक्शन में। अंडररेटेड RSI करके एक बुक है, उस बुक के अंदर बताया गया है RSI की SMA 3 के बारे में, जिससे हम जो भी पुल बैक आता है उस पुल बैक की वेलोसिटी को समझ सकते हैं कि क्या वो स्ट्रॉन्ग पुल बैक है या एक वीक पुल बैक है। तो जैसा आप देखो यहाँ पे इस गैप के स्टार्टिंग पॉइंट पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर वो एक बाउंस बैक आता है। तो बाउंस बैक आता है तो आप देखो पहला बाउंस बैक जो आता है RSI की SMA को 80 के ऊपर लेके चले जाता है, विच इंडिकेट्स अ बुलिश साइन। देन आप अगर देखो देन प्राइस में एक हायर हाई का फॉर्मेशन बना है, लेकिन उस SMA के अंदर एक हायर लो का फॉर्मेशन है। यहाँ पर एक जो है डाइवर्जन। तो RSI की SMA में डाइवर्जन अगर बने तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। और अब देखो यहाँ पर एक नेगेटिव हिडन डाइवर्जन है, नेगेटिव हिडन डाइवर्जेंस फॉलोइंग बाय द क्लासिकल डाइवर्जन। तो ये
बहुत स्ट्रॉन्ग एक पैटर्न है आरएसआई के अंदर, जो कि बहुत बेरिशनेस को बताता है, ठीक है। और यहाँ से हमको अच्छा खासा डाउन साइड की और करेक्शन देखने को मिलना 100% चाहिए, ठीक है, यहाँ से मिलना ही चाहिए। और अगर समझिए एक ट्रैप करना चाहता है, जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को जो बाज़ार को है वो, या बड़े प्लेयर को इनको ट्रैप करना है, तो जैसे ऊपर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक डेली का सप्लाई जोन मार्क करके रखा हुआ है। इसको मोर प्रिसाइजली अगर मैं मार्क करना चाहूँ तो वो लेवल है, ये देख सकते हो, ये बहुत अच्छा डेली का सप्लाई जोन है। अगर लोगों को ट्रैप करना है बाज़ार को, तो इस लेवल को वो तोड़कर यहाँ पर टच करके फिर एक सेलिंग प्रेशर तगड़ा नीचे की ओर आना चाहिए। तो मैं आपके सामने, चलिए मैं मार्क कर देता हूँ कि वो कैसे होगा। 1 मिनट खाली, ये पाथ है तो अभी करंटली यहाँ पर है, तो ये यहाँ से टच करके यहाँ पर आके ये ऐसे ऐसे गिरना चाहिए। ये पहला सिनारियो है। दूसरा जो है, अगर उसे ट्रैप करना है, ठीक है, तो ये ब्रेक करने के बाद यहाँ टच करना है उसको, ठीक है, ऐसे। ये दूसरा सिनारियो है, ठीक है, ये सेकेंड सिनेरियो। तो इस तरीके से जो है वो निफ्टी हमको ये 2 सिनेरियो में डाउन साइड की ओर आता हुआ ज़रूर नज़र आना चाहिए। अप साइड जाने की कोई चांस नहीं है। मैं अगर थोड़ा 125 मिनट का टाइम फ्रेम आपको दिखा दूं, तो देखिए सिर्फ 75 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बुलिशनेस हमको थोड़ी सी नज़र आई थी। उसमें भी हमको एक वहाँ पर क्लासिकल डाइवर्जन दिख गया है, जो कि हमको बता रहा है कि बाज़ार को नीचे आना है। और आरएसआई की SMA 3 के अंदर क्लासिकल डाइवर्जन मतलब पूरे ट्रेंड का सत्यानाश है ना। जो भी ट्रेंड अगर आपको लग रहा होगा उसका पूरा सत्यानाश, पूरा डाउन साइड आना है उसको। और एक बार हम डेली पे भी चले जाते हैं। डेली पे सिर्फ एक जो चीज़ है वो जो बाज़ार को शायद थोड़ा ऊपर पुश कर सकती है, वो एक है कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लासिकल डाइवर्जन है, लेकिन काफ़ी बड़ा क्लासिकल डाइवर्जन है इसके अंदर। आरएसआई के SMA 3 में बाज़ार ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, बट सपोर्ट जोन के पास जब फॉर्मेशंस बनते हैं, कोई भी फॉर्मेशन जो है प्राइस एक्शन का, ठीक है, वो जब एक सपोर्ट जोन के पास बने तभी वो अच्छा काम करता है। उसके पहले उसका कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो कितना मूव आएगा उसको कोई प्रोडिक्ट प्रॉपर नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जब एक प्रॉपर सपोर्ट जोन या एक प्रॉपर रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी पैटर्न डेवलप्ड होता है, तो वहाँ से उसके चलने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। और जैसा कि आपको मैंने ये 75 मिनट पे ये पैटर्न बताया, ये पैटर्न आप जाके चेक कर सकते हो पास्ट में कहीं पे भी आपको ये मिलेगा। जब भी एक नेगेटिव हिडन डाइवर्जेंस जो कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन को बताता है, उसके बाद में आपके पास यहाँ पे नेगेटिव क्लासिकल डाइवर्जन जब ये पैटर्न बनता है जैसा, तो एक बहुत बड़ा करेक्शन आता है, ठीक है। ट्रिगर होने के लिए यहाँ पे एक बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल अगर बने तो वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस जैसे इसके ऊपर ही प्लान करना वो ज़्यादा बेटर है। और तो यहाँ से अपसाइड पुश करने के लिए तो कुछ मुझे नज़र नहीं आ रहा। एक है सिर्फ मंथली का एक लोकेशन, मंथली टाइम फ्रेम का एक डिमांड जोन के अंदर प्राइस है, बट उस विद इन डिमांड जोन दूर दूर तक हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इस गैप को भरने के बाद यहाँ पर एक है लेवल जो निफ्टी थोड़ा सा इसको रिस्पेक्ट कर सकता है इस रीजन के पास, ओके। फिर थोड़ा सा यहाँ से एक बाउंस बैक आके अगेन उसको ये नीचे जो है ये सारे लेवल्स को भरने हैं। तो ये अब कल हो जाएगा या परसों होगा, वो तो बाज़ार ही हमको बताएगा। हमको पेशेंसली वेट करना है और जैसे जैसे प्राइस एक्शन डेवलप होगा उसको एनालाइज करना है। अभी हमने फ़िलहाल एक व्यू बनाया है और हमारा व्यू चेंज भी हो सकता है जैसे प्राइस एक्शन और डेवलप्ड होगा, बट प्राइस और इंडिकेटर हमको ये बता रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस में वीकनेसेस है। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए मुझे, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा कंप्लीट निफ्टी का व्यू, और कुछ भी क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली बार।